Today our topic is chapter 14 that is statistics. स्टैटिस्टिक्स का मतलब है स्टैट्स का मतलब है वो ब्रांच मैथमेटिक्स की जिसमें हम किस पे डील करते हैं, डेटा पे डील करते हैं, स्टैट्स पे डील करते हैं। स्टैट का मतलब होता है फिगर्स, कोई भी डेटा हमारे पास जो भी गिवन होता है उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इसमें जनरली हमारे पास मेथड होते हैं, जो हमारी मेन टर्म्स होती हैं वो होती है मीन, मीडियन एंड मॉड। उन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना है यहाँ पे। कुछ एक्सटेंशन होगी वो हम देखेंगे, 9th क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वही बेसिक फैक्ट है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले बेसिक टर्म्स के साथ बात, सबसे पहले टर्म आती है हमारे पास डेटा। डेटा होता क्या है? कोई भी फैक्ट या फिगर जो हम कलेक्ट करते हैं किसी भी एक डेफिनेट पर्पज से, वो क्या बोला जाता है? डेटा बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कलेक्टिंग क्लास 10th मैथ्स मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जितने स्टूडेंट मेरी क्लास में है मैं उनके मैथ्स के मार्क्स कलेक्ट कर रही हूँ। सो माई डेफिनेट पर्पज इज टू सी देयर क्या परफॉर्मेंस है, टू सी देयर परफॉर्मेंसेस, कि क्या परफॉर्मेंस रही है बच्चों की, वो सब मेरा पर्पज है देखने का। फैक्ट और फिगर जो मार्क्स मेरे पास आए हैं, दैट आर द फैक्ट्स और द फिगर्स हो गए। तो डेटा क्या हो गया? कोई भी फिगर या कोई भी फैक्ट जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द डेटा। डेटा हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा, सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा की अगर बात करें तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? द पर्सन कलेक्ट्स हिमसेल्फ, जो खुद कलेक्ट कर रहा है, दैट इज द प्राइमरी डेटा। जो किसी और रिसोर्स से, पब्लिश से ले रहा है, वो हमारा क्या बनता है? सेकेंडरी डेटा। सपोज मैंने क्लास 9th के जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो कलेक्ट किए हैं। ऑब्वियसली मैं ही मैथ्स पढ़ा रही हूँ, मैं खुद कलेक्ट कर रही हूँ, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी डेटा। और मैं कहती हूँ कि मेरे को कंपेयर करना है क्लास 9th के मैथ्स के मार्क्स जो प्रीवियस क्लास थी उसके साथ, तो मैं प्रीवियस क्लास के जो मार्क्स है वो किसी और टीचर से लूँगी या स्कूल से लूँगी, तो वो मैंने किसी रिसोर्स के थ्रू इकट्ठा किए, तो इसलिए वो मेरे पास क्या हो गया? सेकेंडरी डेटा बन गया। तो इससे हमें क्या पता चला? स्टैटिस्टिक्स हमारा क्या होता है? ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। डेटा को इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है और प्रेजेंट करना है, वो सब किसके अंदर आता है? स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। एक चीज हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर इन द गिवन डेटा। कोई भी ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फिर बात आती है प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, या फिर प्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड 2 टाइप के डेटा गिवन होते हैं। हमें उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना पड़ता है। जब भी हम टेबल बनाते हैं तो जो सिंपल हम बेसिक क्लासेस में कर चुके हैं, टेबल में हमारे पास क्या क्या होता था? डेटा, टेली मार्क्स और द फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पे हम जनरली टेली मार्क्स पे डील नहीं करते, वो लोअर क्लासेस के लिए होता था। यहाँ पे हमें डील करना है मीन, मीडियन और मॉड पे, हम उन्हें कैसे फाइंड करेंगे। तो अब जब भी ग्रुप्ड क्लास हमारे पास गिवन होती है, यानी कि जैसे 10 to 15, 15 to 20, तो जो नीचे वाली लिमिट होती है उसे बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। ऊपर वाले जो नंबर होता है उसे बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ द क्लास। क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक टर्म आती है क्लास मार्क, ध्यान से देखना है। क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो ये क्लास मार्क क्वेश्चन में जनरली यूज होता है हमारे पास, तो इसको ध्यान रखना है अच्छे से। फिर वही डेटा की बात हुई है। रॉ डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा कलेक्टेड एज इट इज। आपको जो भी डेटा मिला है, आपने उसको कुछ भी अरेंजमेंट नहीं किया, दैट इज कॉल्ड द रॉ डेटा। अगर हम उसको अरेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द एरे डेटा। वो हमारे पास एरे डेटा बन जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मीन। मीन का क्या मतलब होता है? जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, सेम वही मीन है। एवरेज और एवरेज मीन बोले एक ही बात है। एवरेज का मतलब हमें पता ही है। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है उन सब का सम करके अगर हम टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिंपल मीन आ जाता है। बट ये तो है जब सिंपल हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन। जब हमारे पास ऐसे ऑब्जर्वेशन गिवन है, सपोज हमारे पास 1 मार्क है वो 5 स्टूडेंट्स के हैं, जो 2 मार्क हैं वो 7 स्टूडेंट्स के हैं, या 3 स्टूडेंट्स के हैं, 7 मार्क्स हैं वो 6 स्टूडेंट्स के हैं, इस तरह से हमें कुछ डेटा गिवन हो, तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें कैसे चेंजेस आते हैं? ये x1, x2, xn सपोज ऑब्जर्वेशन हो गए हमारे पास,
विद फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या हुआ कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वो बना हमारे पास f1 f2 fn। तो जो हमारा टोटल सम बनेगा उसे क्या लिखेंगे हम, f1 इंटू x1, क्योंकि x1 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, f1 टाइम्स, x2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, f2 टाइम्स, xn कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, fn टाइम्स। तो उन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो वो तो हो गया हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ से आएगा, जितनी हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं कि कितने बच्चों के कितने नंबर है, तो वो हमारा क्या बन गया नीचे सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इसी के साथ जब हम समेशन में लिखते हैं, मतलब इनका सम जो है एफ आई एक्स आई को, ये लिखने की नोटेशन है समेशन। ये आपको जो जिगजैग जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं सिग्मा या फिर समेशन। इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल द टर्म्स, जितने भी सम वहां पे टर्म्स हमारे पास गिवन है उन सब का सम होता है। एफ आई एक्स आई का क्या मतलब है, जो यहाँ पे वेरिएबल लिख रहे हो, आई मैंने लिखा है तो समेशन में आपको बताना है कि आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। जैसे यहाँ पे हमारा 1 से n तक गया तो यहाँ हमने लिख दिया एफ आई एक्स आई और आई हमारा मूव किया 1 से n तक, तो ये हमारी नोटेशन हो गई। नीचे हमारे पास समेशन किसका है, एफ का, यानी कि एफ आई का, तो एफ आई कहाँ से गया 1 से n तक। तो दोबारा क्लियर लैंग्वेज में देख लेते हैं, समेशन आई हो गया हमारा 1 to n, ये बना एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन आई हो गया 1 to n और यहाँ से हमारे पास हो गया एफ आई। ठीक है, ये सिग्मा इंपॉर्टेंट है, यही आपको सिंबल लगाना है। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो मीन फाइंड करने के लिए हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो हमारा 2021 के एग्ज़ाम के लिए कट हो गया है, तो 2021 में स्टेप डेविएशन मेथड नहीं आएगा। इसलिए इस चैप्टर में एक्सरसाइज में से कुछ भी कट आप नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, बट मेथड जो है वो डायरेक्ट और अज्यूम में ही आपको यूज़ करना है और वही दोनों में आएगा। स्टेप डेविएशन मेथड नहीं आएगा तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेथड 1 से, दैट इज डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या है हमारे पास, सपोज हमारे पास x1 x2 xn जो है वो ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, f1 f2 fn जो है वो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। अब स्टेप्स क्या होते हैं इसके लिए पर्टिकुलर, पहले वो देखते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप होता है फॉर ईच क्लास इंटरवल फाइंड क्लास मार्क। सबसे पहले आपको जो भी डेटा गिवन है उसी के साथ में एक टेबल और किसकी बना देनी है, क्लास मार्क की। क्लास मार्क को नेम दे देना है एक्स आई। क्लास मार्क हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, क्या होता है पहले, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेट एफ आई एक्स आई फॉर ईच आई, यानी कि जो हम एफ आई एक्स आई हम पहले इसको नेम दे रहे थे वो अब हमारा क्या बन गया, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क और साथ में फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करके फिर आपको वो कैलकुलेट करके एक टेबल बनानी है। थर्ड में हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट मीन, सिंपल फार्मूला समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। बहुत इजी मेथड, सबसे इजी मेथड कौन सा मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड। बस इसमें आपको एक टेबल इंसर्ट करनी होती है, दैट इज जो हमारा क्लास मार्क आता है, इन सबको सम करके अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को सम करके 2 से डिवाइड करना होता है। डायरेक्ट मेथड, इसमें हमारे पास ग्रुप्ड डेटा होता है, इसीलिए हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सिंपल वही मीन का फॉर्मूला है जो हमें फाइंड करना है। सेकेंड हमारे पास मेथड आता है दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड। अब नाम से पता चल रहा है अज्यूम्ड मीन मतलब कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा और उससे क्या नाम देना पड़ेगा, अज्यूम मीन। तो देखते हैं सबसे पहले स्टेप्स क्या हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फॉर ईच क्लास कैलकुलेट क्लास मार्क। जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया एक्स आई, एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी, एक्स आई हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आता है चूज अ सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई इन द मिडल एज द अज्यूम्ड मीन एंड डिनोटेड बाय ए। ठीक है, एक्स आई की जो भी आपने टेबल बनाई, जो भी डेटा आएगा उसके मिडल में से अज्यूम मीन आपको चूज करना है और उसको कैपिटल ए नाम दे देना है। अब सपोज मिडिल में 2 वैल्यूज़ हैं, तो आपकी मर्जी है, आपको जो वैल्यू सुटेबल लगती है आप उस मिडिल में से उठा सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल का होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं तो मिडिल हमें मिल ही जाएगी, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं तो 2 वैल्यूज़ आएंगी मिडिल में, उनमें से आपकी मर्जी है आपको किसको
अज्यूम मीन लेट करना है, आप किसको, ए लेट कर रहे हो। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कैलकुलेट डेविएशन। ये भी फॉर्मूला है और इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में 1 मार्कर में एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज डेविएशन। तो आपको लिखना है डेविएशन मीन्स डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, कि जितने भी क्लास मार्क हैं उनमें से अगर अज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना डेविएट हो रहा है, कितनी वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, दैट आर कॉल्ड द डेविएशन। ये कैलकुलेट कर दिया, एक टेबल ये बन गई हमारे पास। फिर हमें क्या करना है, समेशन एफ आई डी आई कैलकुलेट करना है। जैसे हम डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई ले रहे थे, वैसे यहाँ पे क्या लेना है, एफ आई डी आई फॉर ईच आई। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई कैलकुलेट करना है। मीन को किससे डिनोट करते हैं, बार से। तो बार का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, एक्स बार मीन इक्वल्स टू, अज्यूम मीन तो हमने पहले ही लेट किया है तो वो तो होगा ही होगा, उसमें प्लस माइनस कौन सी चीज़ होगी, जो हमने डेविएशन लिया, तो ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में एन, या फिर समेशन एफ आई भी लिख सकते हो इसको। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एफ इसमें फ्रिक्वेंसी है, डी आई डेविएशन है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज है, ए हमारे पास क्या है, अज्यूम मीन है, और एक्स बार क्या है, हमारे पास मीन है। तो ये फार्मूला बहुत अच्छे से लर्न करना है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपके पास टाइम नहीं भी बचता तो आपको फार्मूला ज़रूर लिख के आना है। फिर है हमारे पास कि कब हमारे पास ये यूज़फुल होता है अज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड कब नहीं होता। Assume mean method is useful when the numerical values of xi and fi are large, due to which calculation become tedious and time consuming। तो जो हम वहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करते हैं जब xi और fi की वैल्यूज़ हमारे पास काफ़ी बड़ी हैं और उनको मल्टीप्लाई करने में हमारा कैलकुलेशन में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, तब हम अज्यूम मीन मेथड लगाते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से कर सकते हो। अगर एग्जाम में बोला है पर्टिकुलर मेथड तो आपको वही लगाना है, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो अब एक्सरसाइज जो 14.1 है उसका कोई भी क्वेश्चन कट नहीं हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बस क्वेश्चन में से जो मेथड है स्टेप डेविएशन वो कट हो गया है। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम क्वेश्चन कट नहीं कर रहे पर्टिकुलर, बट हाँ स्टेप डेविएशन मेथड से नहीं करेंगे, या तो डायरेक्ट मेथड से करेंगे या फिर अज्यूम मीन मेथड से करेंगे। फिर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 14.1 का, उसमें हमें डेटा गिवन है, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं और नंबर ऑफ हाउसेज क्या है वो डेटा गिवन है। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे 0 to 2 1, 2 to 4 2, 4 to 6 1, 6 to 8 5, 8 to 10 6, 10 to 12 2, 12 to 14 3। तो अब ये तो हमारे पास डेटा गिवन हो गया, बट हमें अभी फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं उसको वर्टिकल टेबल में। तो ये देखो हमारे पास टेबल बन गई। अब टेबल में हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स है, नंबर ऑफ हाउसेज। अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, नंबर ऑफ हाउसेज तो हमारे बने एफ आई, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है हमारी, ठीक है। तो लास्ट में इसका सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ एफ आई हमारा हो गया यहाँ से 20, अगर हमने सबको ऐड किया है तो। अब हमें क्या फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड क्लास मार्क, और क्लास मार्क को क्या नेम देते हैं, एक्स आई। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, दैट इज 0 प्लस 2/2, तो हमारे पास आ गया 1, 2 प्लस 4/2 तो हमारे पास आया 3, और ऐसे ही हमें सारा सॉल्व करना है। 4 प्लस 6/2 इट इज़ 5, 6 प्लस 8/2 इट इज़ 7, 8 प्लस 10/2 इट इज़ 9, 10 प्लस 12/2 इट विल बी 11, 12 प्लस 14/2 इट विल बी 13। 2 का गैप आ रहा है सभी में, ठीक है। अब हमें पता है अज्यूम मीन मेथड का भी यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा बहुत ही बड़ा हो जाता है, एफ आई और एक्स आई वाला, ताकि मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, तब हम अज्यूम मीन मेथड यूज़ करते हैं ताकि कैलकुलेशन पार्ट हमारा ईजी हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 1 3 2 1 5 5 7 6 9 2 11 3 13, तो बहुत ही ईजी सी कैलकुलेशन लग रही है। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, ना कि अज्यूम मीन का। तो डायरेक्ट मेथड में क्या था, सिंपल एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करना है। एफ आई ये है आपका, एक्स आई ये है, 1 इंटू 1 1 आ गया, 2 इंटू 3 इट इज़ 6, 1 इंटू 5 इट इज़ 5, 5 इंटू 7 इट इज़ 35,
6 into 9 it is 54, 2 into 11 it is 22 and 3 into 13 it is 39। फिर लास्ट में क्या करना होता है, इसका सम, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इस सब का सम किया तो आया 162। ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी थी, दोनों हमने फाइंड कर दी हैं यहाँ पे। तो लास्ट में हमारा मीन क्या बनता है, फॉर्मूला ऑफ मीन इज एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये था 162 और ये है 20, सिंपल कैलकुलेशन। सो एक्स बार इक्वल्स टू 8.1। ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। लास्ट में लिखना है देयरफॉर मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे कितने आए, 8.1। ये फाइनल स्टेटमेंट बनी हमारी। अब पूछा था कि क्यों लिया है ये वाला मेथड, तो हम लिखते हैं वी यूज्ड दिस मेथड बिकॉज, क्यों हमने यूज किया, एज एफ आई एक्स आई इज ईजियर टू कैलकुलेट। ठीक है, इजी थी हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए, तो हमने ये यूज किया कैलकुलेट एंड सम। उनको ऐड करना भी और कैलकुलेट करना भी इजी था, इसलिए हमने ये वाला मेथड लगा दिया। अगर ये थोड़ा सा टेडियस बनता, हमारा काम थोड़ा सा बढ़ता, टाइम कंज्यूमिंग होता, तो हम कौन से मेथड पे जाते, अज्यूम मीन मेथड पे शिफ्ट होते हैं।